नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज की कहानी उन्नाव शहर से है। वर्ष 2017 की वो एक आम दोपहर थी। खाने के बाद ऊँघने का पहर था, लेकिन उस दिन जो हुआ उससे कई रातों तक किसी को ठीक से नींद नहीं आई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की एक नाबालिग लड़की ने दिल्ली में अपनी चाची को बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। वो खुद नाबालिग थी और उसका आरोप रसूख रखने वाले विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर था। लड़की की चचेरी बहन के मुताबिक ये सब उन्नाव में हुआ, लेकिन वहां उससे जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया गया था। यहाँ तक कि वो अपनी माँ से भी कुछ नहीं कह पाई थी। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव शहर में 4 जून 2017 को 17 वर्षीय लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ था। इसे ही उन्नाव बलात्कार मामले में के रूप में संदर्भित किया जाता है। मामला क्या था, आइए जानते हैं। 40 घंटे तक लड़ने के बाद आखिरकार उन्नाव की बेटी जिंदगी और मौत की जंग में हार गई। शुक्रवार देर रात 11:40 पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कार्डिक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बताया सुबह 10 बजे के करीब पीड़िता का पोस्टमार्टम होगा और 12 बजे के करीब उसका शव उन्नाव लाया जाएगा। पीड़िता जीना चाहती थी, अपने गुनहगारों को फांसी पर लटकते देखना चाहती थी। वह इलाज के दौरान बार बार कह रही थी, मेरे आरोपियों को छोड़ना मत, लेकिन उसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई। अब पीड़िता के परिजनों का कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, जबकि उन्नाव केस में सभी 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। अब आगे क्या रहा पूरा मामला, आइए जानते हैं। जलने के बाद भी पीड़िता ने हिम्मत नहीं हारी और अपने जले हुए शरीर के साथ पीड़िता 1 किलोमीटर तक दौड़ती रही। उसका शरीर धूं धूं करके जल रहा था। आग का गोला बनी पीड़िता को जिसने भी देखा उसका कलेजा फट गया। वह लगातार मदद की गुहार लगा रही थी। चश्मदीदों ने पुलिस को कॉल की तो महिला ने खुद पुलिस से बात की और मदद के लिए बुलाया। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और वह गाड़ी में बिठाकर उसको ले गए। लखनऊ के ट्रामा सेंटर में जिंदगी के लिए जंग लड़ रही पीड़िता ने अपने न्याय की लड़ाई में अब तक काफ़ी कुछ खोया था। आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से 18 साल पुरानी रंजिश में इस परिवार में अब तक कुल 4 मौतें हो चुकी थी। आलम यह है कि आज परिवार में मर्द के नाम पर सिर्फ 2 बच्चे ही बचे हैं। विधायक के डर से कोई रिश्तेदार भी परिवार के साथ में नहीं है। पीड़िता के परिवार की विधायक से रंजिश और न्याय की इस लड़ाई को पूरी तरह समझने के लिए हमें सन 2002 में जाना होगा। दरअसल कहानी उन्नाव जिले के माखी गांव के सराय थोक मोहल्ला से शुरू होती है। यहीं पर विधायक और कुलदीप सिंह सेंगर और पीड़िता का परिवार अगल बगल रहता है। 2002 तक इन दोनों परिवारों के बीच बहुत गहरा रिश्ता था। इतना ही नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर की पहली बार विधायक बनने में पीड़िता के परिवार ने खूब मदद की थी, साथ दिया था। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी गहरी दोस्ती अचानक गहरी दुश्मनी में कैसे तब्दील हो गई। प्रधानी के चुनाव से शुरू हुई ये रंजिश। दरअसल सियासत में दोस्ती और दुश्मनी के कोई मायने नहीं है। अगर कुछ मायने रखता है तो वह है मौका। उन्नाव के इस मामले में भी यही हुआ। 2002 के प्रधानी के चुनाव के दौरान इस दुश्मनी की नींव पड़ी। दरअसल पीड़िता के पिता 3 भाई थे। तीनों की इलाके में दबंग की छवि थी, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के विधायक बनने के बाद किसी बात को लेकर दोनों परिवारों में अनबन हो गई और सेंगर ने तीनों भाइयों से किनारा कर लिया। इसी बात से नाराज होकर तीनों भाइयों ने प्रधानी में विधायक को सबक सिखाने की ठानी। प्रधानी के चुनाव में पीड़िता के ताऊ ने दी विधायक की मां को चुनौती। प्रधानी के चुनाव में पीड़िता के ताऊ खुद मैदान में उतरे। दूसरी तरफ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मां चुन्नी देवी प्रधानी का चुनाव लड़ रही थी। कहा जाता है कि विधायक ने उस वक्त गुड्डू सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को हथियार बनाया और पीड़िता के ताऊ की उम्मीदवारी खारिज करवा दी। इसके बाद पीड़िता के ताऊ अपने करीबी दोस्त देवेंद्र सिंह की मां को उसके सामने खड़ा किया। परिवार में पहली हत्या ताऊ की चुनाव पर दौरान हुई। पहली बार दोनों परिवारों के बीच हथियारों का इस्तेमाल हुआ। पीड़िता के चाचा और सेंगर के भाइयों के बीच झड़प हुई और गोलियां भी चली। इसमें कई लोग घायल हुए। विधायक की तरफ से पुलिस केस दर्ज करते हुए पीड़िता के चाचा के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कराया गया। इसके बाद पीड़िता के परिवार में पहला कत्ल हुआ। ताऊ जी की ही गांव में ही ईंट पत्थरों से कूचकर हत्या कर दी गई। उस वक्त भी परिजनों ने हत्या का इल्जाम विधायक पर लगाया था। इस हत्या के बाद पीड़िता का चाचा फरार हो गया। करीब 17 साल बाद वह 2017 में दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। अब हत्या के प्रयास में वह रायबरेली जेल में 10 साल की सजा काट रहा है।
एक बार फिर इन दोनों परिवार की रंजिश सामने आई। 4 जून 2017 को 17 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया कि विधायक सेंगर ने अपने घर में उसके साथ रेप किया है। इस आरोप के बाद विधायक के भाई अतुल सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता के पिता की बुरी तरह पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। मामले में पुलिस ने भी विधायक का साथ दिया और पिता को आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। वहीं जेल में 2 दिन बाद उसके पिता की मौत हो गई। यह परिवार में दूसरी मौत थी। इसके बाद रायबरेली सड़क हादसे में चाची और मौसी की मौत हो गई। चाची रेप मामले में सीबीआई की गवाह भी थी। हादसे में खुद पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई। अप्रैल में इस घटना ने भारत में बहुत सुर्खियां बटोरी। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस एक बयान जारी कर घटना की निंदा की। जब रायबरेली जाते हुए 28 जुलाई 2019 को पीड़िता की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके बाद 30 जुलाई 2019 को संसद में विपक्ष द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया। अब इस मामले में 2 अलग अलग FIR दर्ज किए गए। पहले आरोप पत्र में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 11 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर के नाम पर दायर किया। दूसरा आरोप पत्र 13 जुलाई 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई अतुल सेंगर, 3 पुलिसकर्मियों और 5 अन्य लोगों पर बलात्कार पीड़िता लड़की के पिता को दोषी बनाने के लिए दायर किया गया। FIR दर्ज की गई, लेकिन पीड़िता ने इस पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया जब 8 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आवास के सामने बलात्कार पीड़ित लड़की ने प्रदर्शन किया। इन घटनाओं के कारण राष्ट्रीय मीडिया में इस मामले की व्यापक रूप से रिपोर्टिंग शुरू हुई। इसी दौरान एक कठुआ बलात्कार मामला भी सामने आया, जो कि इसी अवधि में हुआ था और आम जनता ने दोनों पीड़ितों के लिए संयुक्त विरोध प्रदर्शन और न्याय की मांग की। खबरों के अनुसार परिवार को धमकी दी गई थी कि उन्होंने मदद के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा और 31 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश ने मामले को स्वीकार कर लिया। 13 अप्रैल 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई। उन्हें 1 सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 14 अप्रैल 2018 को मामले में दूसरी गिरफ्तारी शशि सिंह की हुई। 21 नवंबर 2018 को उन्नाव बलात्कार पीड़िता के चाचा को एक 18 साल पुराने फायरिंग मामले में जेल में बंद करवा दिया गया। उन्होंने भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर अपनी भतीजी के साथ बलात्कार करने और पीड़िता के पिता की मौत का आरोप लगाते हुए एक अभियान शुरू किया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखे पत्र को न्यायिक पक्ष में रख लिया। लड़की और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा लिखे गए पत्र में दावा किया गया है कि उन्हें आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के वकील द्वारा धमकी दी जा रही है। इस बात का वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी ने उल्लेख किया और इस विषय के संबंध में मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया। 15 अगस्त 2019 को कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप बदले। जिला और सत्र न्यायालय ने उन पर और कथित तौर पर उनके साथी शशि सिंह पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाने के 5 दिन बाद उन्नाव के विधायक पर एक लोक सेवक द्वारा गंभीर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जबकि धारा 3 और 4 प्रवेशन यौन हमले से संबंधित है। धारा 5 एक लोक सेवक द्वारा गंभीर यौन हमले से संबंधित है और इसमें अधिक सजा का प्रावधान है। कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह के खिलाफ अदालत द्वारा तय किए गए अन्य आरोप IPC की धारा 120B के आपराधिक साजिश, 363 अपहरण, 366 शादी के लिए मजबूर करना के लिए एक महिला का अपहरण करना और 376 बलात्कार शामिल है। इस बात पर विचार करते हुए कि क्या कोई विधायक पोक्सो अधिनियम के तहत पढ़ा जाने वाला सार्वजनिक सेवक के रूप में योग्य है, सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि यह सब शक्ति, अधिकार या विश्वास की स्थिति के बारे में है और यदि कोई विधायक या निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसा करते पाया जाता है तो वह निश्चित रूप से धारा 5C पोक्सो अधिनियम की कठोरता के दायरे में आएगा। सिंह के खिलाफ भी आरोप बदल दिए गए, जिन पर नौकरी दिलाने के बहाने नाबालिग को बहला फुसलाकर सेंगर के घर ले जाने का आरोप है। कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में अगर बात की जाए तो कुलदीप सिंह सेंगर 15 साल से विधायक
है। कुलदीप सिंह सेंगर भारत के उत्तर प्रदेश की 14वीं विधानसभा में उन्नाव सदर से विधायक रहे, 15वीं विधानसभा में बांगरमऊ से विधायक रहे, 16वीं विधानसभा में भगवंत नगर से विधायक रहे और वर्तमान में 70वीं विधानसभा में बांगरमऊ से विधायक हैं। सारे घटनाक्रम और FIR के बाद मीडिया दिन रात पहरा देने लगा कि अब गिरफ्तारी तय है, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर ने घर से निकलकर पत्रकारों को खुद बयान दिया कि वो निर्दोष है। मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ और हर तहकीकात के लिए तैयार हूँ। 3 दिन के असमंजस और बयानबाजी के बाद आखिरकार CBI ने सेंगर से पूछताछ की और कुछ घंटे बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब तक कथित बलात्कार की वारदात को 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका था। फिर 2 महीने बाद CBI ने चार्जशीट दाखिल की। उन्होंने CBI को निर्देश दिया कि बलात्कार का वो मामला जिसमें चार्जशीट 1 साल पहले दायर हो गई है लेकिन मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, वो फौरन किया जाए। 45 दिन में उसे पूरा भी किया जाए। लड़की के बलात्कार और परिवार से जुड़े केस दिल्ली ट्रांसफ़र किए गए और राज्य सरकार को लड़की के परिवार को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया। फैसला 20 दिसंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा व 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।